हम में से ज्यादातर को पता ही होगा आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, लेकिन आर्यभट्ट का जन्म से भी 300 साल पहले तकरीबन बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट में जीरो का उल्लेख मिलता है। हम में से सबको तो पता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा एवं ग्रीक दूत मेगास्थनीज से लेकर के चाइनीज ट्रेवलर फाहियन ह्यूएनसन जब भारत आए, भारत से इतना इम्प्रेस हुआ कि भारत को सोने का चिड़िया इस तरीके से बताया। एवं इसी समय काल में तक्षशिला से लेकर के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन इसी टाइम में जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, उसका लाइब्रेरी 3 महीने से 6 महीने तक जलता रहा। लेकिन ये सब जानने के लिए हिस्टोरियंस ने टाइम मशीन नहीं बनाया। ये जो हजारों साल पुराना इतिहास है, हम जान पाते हैं प्राचीन काल में लिखा गया वेरियस मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर के शिलालेख एवं तालपत्ता भोजपत्र के ऊपर लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट जो आज संकट में है, क्योंकि हजारों साल पुराना ये सब मैन्युस्क्रिप्ट को अगर सेव नहीं किया जाए तो भारत का एक बड़ा हिस्ट्री फ्यूचर में खो जाएगा। एवं भारत में अभी के लिए तकरीबन 40 मिलियन से भी ज्यादा और 4 करोड़ से भी ज्यादा इसी तरीके का मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें से तकरीबन 95% अभी तक डिकोडेड नहीं किया गया और ट्रांसलेट भी नहीं किया गया। तो आप सोचिए कितना ज्यादा हिडन हिस्ट्री अभी भी भारत में हाइड है। एवं दूसरे जो सिविलाइजेशन है वो 1 और 2 बुक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आप सोचिए भारत के पास 40 मिलियन से भी ज्यादा केवल मैन्युस्क्रिप्ट है। तो अगर शिलालेख और दूसरे इंस्क्रिप्शन को हम ऐड कर दे तो ये 100 ऑफ मिलियंस तक जाएगा। लेकिन फ्यूचर में और आज से 100 साल बाद कोई हिस्टोरियन अगर ये कहे भारत में जीरो का आविष्कार नहीं हुआ, जीरो का आविष्कार पार्शिया और अरब्स ने किया और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को नहीं लिखा और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जलाया नहीं गया एवं 3 से 6 महीना तक नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जला, तो आप क्या कहेंगे उनको? आपके पास क्या अथॉरिटी रहेगा? अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट जल जाए और खराब हो जाए तो हम क्या दिखाएंगे और कैसे प्रूव करेंगे कि ये सब सच में हुआ था? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ये सब चीज़ को ख्याल रख के भारत सरकार ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, जो कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का भी पार्ट है, जिधर तकरीबन 10 मिलियन और 1 करोड़ तक मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके सेव किया जाएगा। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर कोई हिस्टोरियन और रिसर्चर्स ये डेटा चाहते हैं तो उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्यूचर में जो 10 मिलियन तक मैन्युस्क्रिप्ट है इसको डिकोड किया जा सकेगा और ट्रांसलेट भी आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि एक्सेस सबके पास रहेगा, जिससे भारत का हिडन हिस्ट्री बाहर आ पाएगा। लेकिन हमें इसको केवल 10 मिलियन तक लिमिट करके नहीं रखना चाहिए, हमें और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे हिडन इंस्क्रिप्शन से लेकर के हिडन टेक्स्ट अभी भी मंदिर मठ में पड़ा है, तो हमें उनको सेव करना चाहिए। मुझे खुद 2 जगह के बारे में पता है जिधर हजारों प्राचीन जो शिलालेख और मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन अगर उनको सेव नहीं किया जाए तो फ्यूचर में वो खराब हो जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत में ऐसे बहुत सारे मठ मंदिर है जिधर प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी सेव कंडीशन में है, जिसको पब्लिक में कभी भी बताया नहीं गया, क्योंकि ये किया गया जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट और जो पुथी से उनको हाइड कर दिया गया, तो उनको भी हमें डिजिटली कन्वर्ट करना चाहिए। अदरवाइज वो पुथी और जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो टाइम के साथ साथ खराब हो जाएगा और फ्यूचर में उसका कोई यूजेस भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल बाद अगर कोई कहे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया नहीं गया एवं 3 महीने से 6 महीने तक लाइब्रेरी नहीं जला, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी के लिए तो हमारे पास मिन्नस उस सिराज का लिखा गया टेक्स्ट और लेटर से, जिधर वो बता रहा है कि 3 महीने से 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी चलता रहा। एक सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय तब होता है जब उसका हिस्ट्री वो भूल जाता है, इसलिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए।